जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे और आज इस एक्सरसाइज को पूरा वन शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे। यह बहुत ही अच्छा ढंग से यह क्लास आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। बहुत ही इजी तरीका से समझेंगे। देखिए हम लोग का दिया है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है एक पहिया। 1 मिनट में कितना 360 परिक्रमण ये हम लोग का दिया हुआ है। इसलिए 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 यह परिक्रमण हो गया। इसलिए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो यह हो गया 360 बटा 60। 0 से 0 कट गया, 36 कट गया, 6 से 6 बार में 6 परिक्रमण हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पहिया है वह एक परिक्रमण एक चक्कर में क्या करता है 360 डिग्री कोण बनाता है। इसलिए हम लोग का जो है 1 सेकेंड में 6 परिक्रमण में कितना का कोण बनाएगा, तो 6 गुने 360 डिग्री का। क्यों, यहाँ बगल में लिख देते हैं, चूँकि एक परिक्रमण में कोई कोण कितना का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। तब यहाँ पर जो है गुना करेंगे, 6 में 0 से 0, 6 का 36 का 6 हटते 3, 36 18 3 2160 डिग्री हो गया। लेकिन हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा, या रेडियन में पूछ रहा है, तो रेडियन में इसको बदलेंगे। तो रेडियन के लिए आपको पता है कि चूँकि यहाँ बगल में लिख देते हैं पहला ही फार्मूला कि आपको समझ में आएगा कि चूँकि 1 डिग्री में क्या होता है पाई बटा 180 रेडियन होता है। ठीक है, यह हम लोग बेसिक क्लास में यह पढ़ चुके हैं। इसलिए 2160 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, तो 2160 में हम गुना कर देंगे पाई बटा 180। जिसे पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो डिग्री रेडियन में बदल जाएगा, यहाँ रेडियन लिखेंगे। अब ये काट लेंगे, 0 से 0 बार में कट गया, 6 से 18 3 बार में कट गया, 6 से 216 जो है 36 बार में कटेगा, 3 से यह जो है 36 कट गया 12 बार में, तो यह आ गया हम लोग का इसका आंसर 12 पाई रेडियन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को हम लोग देखेंगे। 4 बहुत ही आसान तरीका से भी बनाएंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या केंद्र है, तो यह त्रिज्या हो गया कितना का 100 सेंटीमीटर का, और इसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। एक मान लीजिए एक चाप है, मान लीजिए यह जो है 22 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक जो है, मान लो ये मान लेते हैं, या बी मान लेते हैं। ये भी एक चाप है जिसकी लंबाई दे दिया है 22 सेंटीमीटर, और कह रहा है यह चाप इस केंद्र पर कितना का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का, या कितना डिग्री का यह कोण बनाएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे इसको। यहाँ दिया हुआ है, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। यह दिया हुआ है हम लोगों का, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या दे दिया है कितना का 100 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई दे दिया है, चाप की लंबाई दे दिया है 22 सेंटीमीटर। हम लोग कोण पूछ रहा है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण का फार्मूला होता है, नीचे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, कोण का फार्मूला है चाप बटा त्रिज्या, और यह जो फार्मूला होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रेडियन में फार्मूला होता है।
अब जो है यहाँ कोण जो है हमारा थीटा इजकल टू हो जाएगा, चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ 22 हो जाएगा। अब बटा त्रिज्या 100 है तो 100 हो जाएगा, इतना यह रेडियन हो गया। और 2 से कट गया 11 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, 11/50 रेडियन हो गया। अब चूंकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगा, डिग्री में प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको डिग्री में बदल लेंगे। तो डिग्री के लिए हमें पता है, यहाँ बगल में आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चूँकि 1 रेडियन में कितना होता है जी, तो 180/पाई डिग्री होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला बेसिक क्लास में हमने आपको बताया है। तो 11/50 रेडियन में कितना हो जाएगा, कितना डिग्री, तो इसमें गुना कर देंगे 180/पाई से। जैसे ही 180/पाई से गुना करेंगे तो रेडियन किस में बदल जाएगा, यह बदल गया डिग्री में। अब इसी को हम क्रिया करेंगे, यह 11/50 गुने यह 180 है। अब पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। जैसे ही ऊपर जाएगा यह हो जाएगा 7/22। इसको पाई को जब गुना में लिखेंगे तो यह पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब देखिए 11 से यह 22 कट गया 2 बार में, यह 0 से यह 0 कट गया, और 2 से यह 18 कट गया कै बार में, 9 बार में। ठीक है, अब 9 में 7 से गुना करेंगे, यह 63 बटा यह 5, यह डिग्री हो गया। यह तो डिग्री में हो गया। अब इसको रेडियन में तो था ही, या डिग्री में यह हो गया है। तो अब क्या करेंगे, चूँकि बाटा में डिग्री नहीं रखा जाता है, तब इसको मिनट सेकेंड में ही बदलेंगे। तो देखिए 63/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से हम 63 में भाग करेंगे तो यह 12×5 = 60, यह हो गया 3, यह हो गया 12.3/5 डिग्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 डिग्री प्लस 3/5, यह डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग, यह तो डिग्री में है, ये है, इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/5 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो इसको 60 से हम गुना करेंगे तो इतना, यह ध्यान दीजिएगा, यह तो डिग्री में है और यह क्या हो जाएगा मिनट में। जैसे ही 60 से गुना करेंगे, 5 से 60 कट गया 12 बार में। ठीक है, अब यह हो गया 12 डिग्री, और 3 में 12 से गुना करेंगे तो यह 36 मिनट। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, 12 डिग्री 36 मिनट। बहुत ही आसान तरीका से इसको हम बना लिए। तो यहाँ फार्मूला वहीं ध्यान रखना है, यह कि थीटा इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या होता है। चलिए इसके बाद का हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह तो क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन यह 5 नंबर है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, दिया है कि वृत्त का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो इसलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, 40/2 हो जाएगा, कटेगा तो यह हो गया 20 सेंटीमीटर का। और क्या दे दिया है, तथा वृत्त का जीवा दे दिया है, वृत्त का जीवा भी दिया है 20 सेंटीमीटर का। अब यहाँ ध्यान से एक बात समझने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ फिगर में देखिएगा, जैसे यह एक वृत्त है, इसका यह केंद्र O है, इसकी त्रिज्या हमरा दे दिया है, यह मान लीजिए इसको O मान लेते हैं, यह 20 सेंटीमीटर का यह त्रिज्या है, और जीवा भी 20 है। अब यहाँ जीवा खींच लेते हैं, ये जीवा मान लेते हैं कि यह 20 ही हमारा जीवा है, ये भी 20 का है,
यो 20 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो जीवा के संगत चाप की लंबाई यही ना है, यही ना जीवा के छोटे चाप की लंबाई है। यही हम BC ज्ञात करना है, ठीक है। इस छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए कि अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो यह केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी 20 का होगा, ये भी 20 का होगा। तो हमारा ये त्रिभुज OBC एक क्या, जब ये भी 20 है, भी 20 और जीवा भी 20 है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना का होता है, यह तीनों कोण कितना का हो जाएगा, 60-60 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र से जो हम देख सकते हैं कि जो है हमारा OB = BC = OC तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीनों किसके बराबर होगा, तो 20 सेंटीमीटर के। इसलिए जो है त्रिभुज OBC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए जो है हम लोग का कोण जो है एंगल BOC यानी यह थीटा इसको मान सकते हैं, यह कितना का हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब एक बात देखिए, इसके पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि फार्मूला जो चाप की लंबाई, कोण का फार्मूला थीटा बराबर L/R, यानी यह चाप की लंबाई, L का मतलब चाप की लंबाई, ठीक है, R मतलब त्रिज्या, यह हमने आपको फार्मूला बताया था। तो इसमें हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना था। यह फार्मूला रेडियन में होता है, यह हमने आपको शुरू में ही समझाया था। ये जो फार्मूला रेडियन में होता है, कोण डिग्री में दिया था, सबसे पहले इसको रेडियन में बदलिए। चूँकि चाप की लंबाई निकालने के लिए रेडियन में है तो इसको भी रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो रेडियन में 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई बटा, चूँकि आपका जो है आप जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना, तो पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। ये 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इसमें हम पाई बटा 180 से हम गुना कर लेंगे किस में, 60 से, और 60 से 180 कट गया 3 बार में, यह हो गया हम लोग का पाई बटा 3, यह रेडियन हो गया। तो यह तो रेडियन थीटा निकल गया। अब हम लोग को याद क्या करना है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाप की त्रिज्या बटा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, थीटा गुने त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया, पाई बटा 3 रेडियन, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम लोग का 20 है तो यह हो गया 20, ठीक है। तो यह हो गया 20 पाई बटा 3, और चूँकि ये सब सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वृत्त है, यह मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं। और एक और है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और इसका चाप हम मान लेते हैं यह जो है AB है, इसका यह केंद्र O है, इसका केंद्र हम O' मान लेते हैं, और इसका भी एक चाप हम ले लेते हैं, मान लीजिए PQ हो गया। और कह रहा है कि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, और दोनों का चाप बराबर है, मान लीजिए कि ये भी L है और ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों L है, और दोनों अपने केंद्रों पर कितना कोण बना रहे हैं, यह जो है हमारा दोनों चाप बराबर है, यह अपने केंद्र पर, यह केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और यह दूसरा वृत्त का जो चाप है यह इस पर 75 डिग्री का कोण बना रहा है, यह 75 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मान लीजिए कि यह R1 और यह इसकी त्रिज्या R2 है, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो वहीं हम लोग मान लेंगे
माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, तथा इसका केंद्रीय कोण, इसको केंद्रीय कोण कहते हैं, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं तथा केंद्रीय कोण ये θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग का यह दिया हुआ है, बात समझना, यह दिया है कि यह जो पहले वृत्त का चाप की लंबाई है और दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई है, दोनों समान लंबाई की है, समान लंबाई की है। तो यहीं से हम लोग का बन जाएगा, दिया है कि पहले वृत्त के चाप की लंबाई इक्वल टू दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई, यह हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है कोण गुणे त्रिज्या। अभी हम आप लोगों को समझाए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यूजिंग यहाँ लिख देंगे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है कि कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। इसलिए चाप की कोण गुणे त्रिज्या, इसका पहले वृत्त का जो है कोण कितना है, θ1 है, त्रिज्या है R1, θ1 इंटू R1 बराबर दूसरे वृत्त का कितना है, θ2, कोण है θ2 और त्रिज्या है R2। अब देखिए, या हम लोग को क्या करना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी R1 बटा R2। इस R2 को यहाँ लाते हैं, R1 बटा R2, और यह इधर θ2 है और यह θ1 इधर आएगा तो यह बटा में हो जाएगा। यही हम लोग R1 बटा R2 निकालना है। और यह θ2 कितना दिया है, θ2 यहाँ पर θ2 कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है दूसरे वृत्त का कोण, और पहले वृत्त का कोण θ1 कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 75 और यह 60, और यह 15 से जो है यह 75 5 बार में कट गया, 60 4 बार में कट गया, इसलिए R1 बटा R2 का मान हो गया 5 बटा 4। तो इसलिए इसका अनुपात हो गया R1 अनुपात R2 का अनुपात हो गया 5:4। बहुत ही सिंपल तरीका से हमने आपको बताया। चलिए, इसी प्रकार यह 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। मान लीजिए कि दोलन करने वाला इस तरह से जो है हिलने वाला एक जो है दोलन करने वाला, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक दोलायमान कोई जो है वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर मान लेते हैं। या OA एक वस्तु है, दोलायमान वस्तु है, इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। मान लीजिए कि दोलनमान वस्तु है, इस तरह से यह दोलन करता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम इस तरह से नहीं दोलन करता है, इसी तरह से दोलन कर रहा है। यह इधर इधर दोलन कर रहा है। मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरह से जो है बार बार इधर इधर ऐसे दोलन करेगा। तो दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मान लीजिए इसके नोक है ए द्वारा यह चाप बन रहा है, तो इसके द्वारा जो कोण है, ठीक है, जैसे मान लो अगर यह चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब इसके द्वारा यहाँ पर जो कोण बनेगा
यहाँ पर जो कोण बना, जैसे 1 नंबर प्रश्न है, इसका चाप की लंबाई जो है, इस नोक द्वारा चाप की लंबाई हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं, तो यही कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यह जो है मान लीजिए केंद्र है और ये पूरा अगर घूम जाए, या पूरा इस तरह से घूम जाए तो एक वृत्त बनेगा, और जब यह एक वृत्त बनेगा तो यह क्या होगा, यह वृत्त का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो यह हम लोग का आप सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, दोलयमान दोलक की जो लंबाई है, दोलयमान दोलक की जो लंबाई है बाबू, क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। या कितना है, 75 सेंटीमीटर है, या आर होगा। ठीक है, तो आर का मान 75 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा जो है जो कोण बन रहा है, 1 नंबर प्रश्न है कि इस नोक के द्वारा जो कोण बन रहा है, ठीक है, वहीं हमें ज्ञात करना है। यदि इसके द्वारा यह चाप जो बना है वह फर्स्ट नंबर में कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 1 नंबर में चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें कोण ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, कोण गुणित त्रिज्या होता है। ठीक है, और रेडियन में होता है, क्योंकि एक फार्मूला ये भी शुरू में हमने बताया कि थीटा बराबर एल बटा आर, जहाँ एल क्या है, चाप की लंबाई है, और यह रेडियन में होता है। ठीक है, यहीं हमें कोण ज्ञात करना है, इसलिए थीटा और एल मतलब चाप की लंबाई, एल का मान कितना है, 10, और आर का मान कितना है, 75। 5 से 10 कट गया 2 बार में, 5 से 75 कट गया 15 बार में, तो यह हो गया 2/15 रेडियन। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार यह 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में जब चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाए, जो एल का मान, चाप की लंबाई को एल से मान सकते हैं, एल 15 सेंटीमीटर है, तब कोण क्या होगा। तो चूँकि हम लोग का कोण थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर रेडियन होता है, तो एकदम आसानी से बनेगा। इसलिए थीटा इजकल टू, तो एल का मान यहाँ क्या है, 15, और आर का मान कितना है, 75। तो यहाँ आर की जगह हम रख देंगे 75। 5 से या 3 बार में, 5 से या 15 बार में, तो यह हो गया 3 से 15 भी कट गया 5 बार में। ठीक है, तो यह हो गया जो है, ऊपर बच गया 1, कुछ नहीं है, तो नीचे 5, इतना रेडियन। इसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर यह क्लास आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसला को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।